तस्मै श्री गुरवे। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। यस्य प्रसादादमोह विसज्य सर्वज्ञात प्रजेत सासी चैतन्य देव में भगवान समप्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौरादय पुष्पवंत चित्रैः सद्वैतमो रुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वो गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज प्रतिदिन के भांति हरिनाम कीर्तन में गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साथ हमारे दर्शक वृंद, श्रोता वृंद जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हम लोग सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का प्रथम अध्याय जो कल हम लोग सुने थे 195 196 तक का श्लोक। आज वहीं से फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर जाएंगे जहां श्रीवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ किया था महाप्रभु ने। उस आंगन को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वहां का धूल, वहां के चरण भगवानों के चरण रज शरीर पे लगाते हुए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारो नाम लइया तुम्हार करिल निंदा সেই নাম হইল তারা মুক্তির কারণ। जगाई कथा मधाय ने आपकी निंदा के रूप में आपके पवित्र नाम का उच्चारण सौभाग्यवश
वही पवित्र नाम उनकी मुक्ति का कारण बना। जगाय माधाय हईते कोटि कोटि गुना अधम पतित पापी एई दुई जन। हम दोनों जगाए मधाए से करोड़ों गुना अधम है। हम उनसे अधिक नीच पतित तथा पापी है। ये कौन कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु से मिलने के बाद। म्लेच्छो जाति म्लेच्छो सेवी कोरी म्लेच्छो कर्म गो ब्रह्मण द्रोही संगे आमार संगम। वास्तव में हम मांसाहारी जाति के हैं, क्योंकि हम म्लेच्छों का नौकर है। निस्संदेह है हमारी कार्य बिल्कुल म्लेच्छों की ही तरह है, क्योंकि हम सदैव ऐसे लोगों की संगति करते हैं। अतएव हम गायों तथा ब्राह्मणों के प्रति शुभ भाव शत्रु भाव रखने वाले। यहाँ पर तात्पर्य में मांसाहारी दो प्रकार के होते हैं। वे जो मांसाहारी परिवार में जन्म लेते हैं तथा वे जो मांसाहारी की संगति में रहने लगते हैं। हमें शील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी पहले दीवार खास तथा साकर मल्लिक से ये शिक्षा मिलती है कि इस प्रकार मांसाहारी की संगति करने मात्र से ही कोई मांसाहारी बन जाता है। इस समय भारत में महत्वपूर्ण पदों पर अनेक तथाकथित ब्राह्मण आसीन है, किंतु फिर भी राज्य की ओर से गोवध के लिए कसाई घर चलते हैं और वैदिक सभ्यता के विरुद्ध प्रचार किया जाता है। वैदिक सभ्यता का पहला सिद्धांत यही है कि मांसाहार तथा नशे से दूर रहना, किंतु इस समय भारत में नशा मांसाहार तथा अब तो मैं अपनी तरफ से बोलूंगा कि मोबाइल पे जुआ, जिस तरीके से जुआ का प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस प्रकार राष्ट्र के अध्यक्षता करने वाले तथाकथित विद्यान ब्राह्मण शील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी द्वारा यहाँ दिए गए मापदंड के अनुसार प्रतीत हो गए। ये तथाकथित ब्राह्मण अच्छा वेतन पाने के लिए इन कसाई घरों को स्वीकृति दे देते हैं और ऐसे जघन्य कार्य को प्रतिरोध नहीं करते। इस तरह वैदिक सभ्यता के सिद्धांत की अवमानना एवं गोवध का समर्थन करने के कारण वे तुरंत म्लेच्छ तथा यौवन के पद को प्राप्त हो जाते हैं। म्लेच्छ मांसाहार करने वाला है और वैदिक संस्कृति से भ्रष्ट व्यक्ति को यवन कहते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे म्लेच्छ तथा यवन प्रशासन चलाते हैं, तब भला राज्य सुख शांति कैसे रह सकती है। मोर कर्म मोरा हाथे गलाय बाँधिया विषय निष्ठा करते दिएছে फैलाइया। साकार मल्लिक तथा दबीर खास दोनों भाई ने विनती भाव से निवेदन किया कि
अपने जघन्य कार्य के लिए फलस्वरूप उन्हें हाथ तथा गले से बांधकर भौतिक इंद्रिय भोग रूप में घृणित मल जैसे पदार्थों को गड्ढे में गिरा दिए गए। आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुविषय गर्त की व्याख्या इस प्रकार की है। इंद्रियों के कार्य के फलस्वरूप हम अनेक इंद्रिय तृप्ति कार्य करते हैं और इस तरह भौतिकी प्रकृति के नियम से बंध जाते हैं। ये बंधन विषय कहलाता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य धर्म अनुसार संपन्न होते हैं तो वे सुविषय कहलाते हैं। सुशब्द का अर्थ अच्छा तथा विषय का अर्थ है इंद्रिय विषय। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य पापमय अवस्था में संपन्न किया जाता है तो वे कुविषय कहलाते हैं। चाहे कुविषय हो या सुविषय, दोनों ही भौतिकी कार्य है, इसलिए उनकी तुलना विष्ठा या मन से की गई है। आमायुद्धारिते बोली नहीं ये भुवने, आमायुद्धारिते बोली नहीं भुवने, पतित पावन तुमे सबे तो मामिले। तीनों लोक में हमारा उद्धार करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। आप पतित आत्मा को एकमात्र उद्धारक है, अतएव आपके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा नहीं है। आमायुद्धारिया यदि देखा निजब पतित पावन नाम तबे से सफल। यदि आप अपने दिव्य बल से हमारा उद्धार कर दे तो निश्चय ही आप पतित पावन के रूप में जाने जाएंगे। सोचो एक बात कहो सुनो दयामय, मोविनु दयार पात्र जगते न হয়, मोविनु दयार पात्र जगते न হয়। हम बिल्कुल सत्य कहते हैं, हे दयामय कृपया इसे सुन लीजिए। तीनों लोगों में हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा दया का पात्र नहीं है। मोरे दया तोरी कर सदय सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। हम सर्वाधिक पतित हैं, अतएव हम पर दया करने पर आपकी दया सर्वाधिक सफल होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड को आपकी दया की शक्ति देखने दीजिए। नामिषा परमार्थमेव मे श्रेणु विज्ञापनमेकमाग्रतः, यदि मे हृदयीशस्य तदा दयनीस्तनाथ। दयनास्तनाथ दुर्लभ। हे प्रभु, हमें आपके समक्ष एक बात कहने दे। यहाँ रंच मात्र भी मिथ्या नहीं है, अपितु सार्थक है। ये इस प्रकार है, यदि हम पर दयालु नहीं होंगे तो आपकी कृपा के लिए हमसे अधिक योग्य पात्र ढूंढ पाना अत्याधिक कठिन होगा। आपनो
तथापि तुम्हारा गुणे उपजायालो। आपकी कृपा के लिए उपयुक्त प्राप्त न होने से हम अत्याधिक खुद हो गए, फिर भी हमने आपके दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा है, अतएव हमें आपके प्रति अत्याधिक आकृष्ट है। बामन जय छे चांद दिते चाहे करे, तो इच्छे बांछा मोर उठिया अंतरे। बामन जय छे चांद धरिते चाहे करे, तो इच्छे बांछा मोर उठाए अंतरे। निस्संदेह हम उस बामन के तुल्य है जो चांद को पकड़ना चाहता है, यद्यपि हम सर्वथा अयोग्य है, किंतु हमारे मनों में आपकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा उठ रही है। भवन्तमेवानुचारन्निन्दरः प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तर कदहो मोहिकन्तिक नित्य किंकरा वहर्षयिष्यामि सनाथ जीवतम। अर्थात आपकी निरंतर सेवा करने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाता है और पूर्ण शांति प्राप्त करता है। वो समय कब आएगा जब मैं आपके नित्य दास बनूंगा और ऐसा योग्य स्वामी पाकर सदैव प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। इसका तात्पर्य में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषणा की है कि प्रत्येक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन दास है। यही समस्त जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। जिस प्रकार एक कुत्ता या नौकर दीक्षा, एक कुत्ता या नौकर दक्ष मालिक को पाकर, एक बालक सक्षम पिता को पाकर संतुष्ट रहता है, उसी तरह जीव भगवान की सेवा में पूर्णतः निरंतर रह करके संतुष्ट रहता है। इससे वो जान लेता है कि उसका सक्षम स्वामी उसे सभी प्रकार के संकटों से उबार लेगा। जब तक जीव को भगवान की निश्चित संरक्षण प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो चिंतित रहता है। ये चिंता का जीवन ही भौतिक जीवन कहलाता है। पूर्ण तुष्ट एवं चिंता मुक्त होने के लिए मनुष्य को भगवान को निरंतर सेवा करनी चाहिए। निरंतर सेवा करने की स्थिति पर आना होगा। ये श्लोक यमुनाचार्य कृत स्त्रोत में स्तोत्र रत्न का 43 नंबर से लिया गया था। सुनी महाप्रभु कहे सुनो दो बिखा, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। दीवार खास तथा साकार मल्लिक की प्रार्थना सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे दबीर खास, तुम दोनों भाई मेरे पुराने सेवक हो। आजी होइते तोहार नाम रूप सनातन, दৈন্য ছাড়ো তোমার দৈনে फाटे मोर मन। हे साकार मालिक, आज से तुम्हारे नाम शील रूप तथा शील सनातन हो गए। आप अपने दीनता को त्यागे, क्योंकि तुम्हारे दीनता को देखकर मेरा हृदय फटे जा रहा है। वास्तव में ये श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दबीर खास तथा साकर मल्लिक की दीक्षा है। वे
भगवान के पास अत्यंत दीन बनकर आए और महाप्रभु ने उन्हें नित्य दास की तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनके नाम भी बदल दिए। इससे ये समझना चाहिए कि दीक्षा के बाद शिष्य को अपना नाम बदलना आवश्यक होता है। शंख चक्रारुपुण्ड धारण अध्यात्म लक्षणम तन्नामकरणम चैव वैष्णवात्मीहाचते। दीक्षा के बाद शिष्य का नाम बदल दिया जाना चाहिए, जिससे ये सूचित हो कि ये भगवान विष्णु का दास है। शिष्य को तुरंत ही अपने शरीर पर विशेषतया मस्तक पर तिलक ऊर्ध्वपुंडो भी लगाना चाहिए। ये दिव्य चिन्ह शूद्र वैष्णव के लक्षण है। ये श्लोक पद्म पुराण उत्तरखंड से सहजिया संप्रदाय के सदस्य अपना नाम नहीं बदलते, अतः उसे गौड़िया वैष्णव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति दीक्षा के बाद अपना नाम नहीं बदलता तो समझना चाहिए कि वो अपना देहात्म बुद्धि में ही बना रहेगा। दोनों पोथी लिखे मोरे पाठाले बारे সেই पोथी द्वारा जानी तुम्हार व्यवहार। तुमने मेरे पास अपने दीनता जताने वाले अनेक पत्र लिखे, जिनसे तुम्हारी दीनता परिलक्षित होती है। मैं उन पत्रों से तुम्हारे व्यवहार को समझ सकता हूँ। तुम्हारो हृदय जानी पोत्री दारे তোমা শিখাইতে श्लोक पाठाइलो तुम्हारे। मैं तुम्हारे पत्रों से ही तुम्हारे हृदय को जान गया, इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक लिख के भेजा था, जो इस प्रकार है। परोवासिनी नारी प्रज्ञप्ति गृह कर्मसु तदेवाशदयन्तर्नव संगरसायनम। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में आसक्त रहती है तो वो अपने घरेलू काम में अत्याधिक व्यस्त दिखेगी, किंतु अपने अंतर में वो अपने प्रेमी के सान्निध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। गौरनी को डांसते नहीं मोर प्रयोजन, তোমা देहे देखते मोर यहाँ याद। वास्तव में मैं बंगाल आने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु मैं तुम दोनों भाई को मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে, সবে বলে কেন আইলা राम केली ग्रामे। हर कोई पूछ रहा है कि मैं इस राम केली गांव में क्यों आया हूँ। कोई भी मेरे प्रयोजन को नहीं जानता। ভালো হইল দুই ভাই, ভালো হইল দুই ভাই, আইলা মোর স্থানে ঘরে যাও ভয় কিছু ना करी हो मने। ये अच्छा हुआ कि तुम दोनों भाई मुझे मिलने आए। आप तुम घर जाओ, घर जा सकते हो। अब किसी से किसी बात के डर ना रखना। जन्मे जन्मे तुमी दुई किंकर অচিরাতে কৃষ্ণ
सनातन दास रहे हो, मुझे विश्वास है कि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो बोली तुहार सिरे धरिल दुई हाथे, दुई भाइयों प्रभु पदे दिल निज माथे। तब महाप्रभु ने उन दोनों के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिया। उन दोनों ने तुरंत ही अपने मस्तक पर महाप्रभु के चरण कमलों की रख दिया। दोहायाली गनी प्रभु, दोहायाल किया प्रभु, बोलिल भक्त गणे सब कृपा करी उद्धार उद्धार दुई जने। इसके बाद महाप्रभु ने उन दोनों को अपने आलिंगन में ले लिया और वहां पर उपस्थिति सारे भक्तों से अनुरोध किया कि वो उन पर दयालु हो और उनका उद्धार करें। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बोले सबे आनंदित मने। हरि बोलो हरि बोलो। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि बोले हरि हरि बोला सबे, हरि हरि बोले सबे आनंदित मने। जब समस्त भक्तों ने दोनों भाइयों पर महाप्रभु की कृपा देखी तो वे अत्यंत पुलकित हुए और हरि हरि कहकर भगवान नाम का कीर्तन करने लगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेয়েছে কেবা। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेয়েছে কেবা। वैष्णव की सेवा किए बिना किसी का उद्धार संभव नहीं है। गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए उसे दीक्षा देते हैं और यदि शिष्य गुरु को आज्ञा पालन करता है तो अन्य वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करता, तो उसका मार्ग निष्कंटक हो जाता है। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव से आग्रह किया कि वो रूप तथा सनातन दोनों भाइयों पर कृपा करे जिन्हें महाप्रभु ने उस समय दीक्षा दी थी। जब कोई वैष्णव देखता है कि दूसरे वैष्णव को भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है तो अत्याधिक प्रसन्न होता है। वैष्णव ईर्षा नहीं करते। यदि भगवान किसी वैष्णव को संसार भर में भगवान नाम वितरण करने की शक्ति प्रदान करते हैं तो अन्य वैष्णव जो वो सच्चे वैष्णव हैं अत्याधिक हर्षित होते हैं। जो व्यक्ति किसी वैष्णव को सफलता पर ईर्षा करता है वो निश्चित रूप से वैष्णव नहीं है, अपितु सामान्य संसारी व्यक्ति है। ईर्षा और द्वेष संसारी लोग में पाए जाते हैं, वैष्णव में नहीं। भला कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव से जो भगवान नाम की प्रसारित करने में सफलता हुए हैं ईर्षा क्यों करे? एक सच्चा वैष्णव उसे दूसरे वैष्णव को स्वीकार करके अत्यंत प्रसन्न रहते हैं।
নিত্যানন্দ হরি দাস শ্রীবাস গদাধর মুকুন্দ জগদানন্দ मुरारी बक्रेश्वर। महाप्रभु के सभी वैष्णव पार्षद वहां उपस्थित थे, जिनमें नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, मुकुंद जगदानंद पंडित, मुरारी तथा प्रकृष्ण सम्मिलित थे। সবার চরণ ধরি পড়ি দুই ভাই, সবে বলে ধন্য পাইলা, সবে বলে ধন্য তুমি पाइले गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार रूप तथा सनातन दोनों भाइयों ने तुरंत ही वैष्णव के चरणों में, चरण कमलों में स्पर्श किया, चरण कमल स्पर्श किया। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने पर बधाई दिया। ये व्यवहार सच्चे वैष्णव का सूचक है। जब उन्होंने देखा कि रूप तथा सनातन को भगवान की कृपा प्राप्त करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये सब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दोनों भाइयों की बधाई दी। वैष्णव का वेश में ईर्ष्यालु व्यक्ति अन्य वैष्णव को प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सफल होने पर तनिक भी प्रसन्न नहीं हो। दुर्भाग्यवश इस कलियुग में वैष्णव वेश में ऐसा संसारी व्यक्तियों की कमी नहीं है। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने तो ऐसे व्यक्तियों को इस कली का शिष्य कहा, वे कली चेला कहते हैं। वे सूचित करते हैं कि एक झूठा वैष्णव होता है। সবাবাসয়া মাগি চলন সময়, প্রভু পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়। वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव से आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने विदा लेते समय महाप्रभु के चरण कमलों पर कुछ निवेदन किया। इहा होइते चले प्रभु, इहा होइते चलो प्रभु, इहा नहीं काज यद्यपि तुम्हार भक्ति करे गौड़ राज। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यद्यपि बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह आपका अत्यंत सम्मान करता है, किंतु आपका यहाँ कोई अन्य काम नहीं है, अतएव कृपया आप इस स्थान से प्रस्थान करें। तथापि जवन जाति ना करी पतिति, तीर्थ यात्रा एत संघट भालो ना है रीति। यद्यपि राजा आपके प्रति आदर भाव रखता है, तो भी वो यवन जाति का है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार से वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथ इतनी बड़ी भीड़ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जारो संगे चले लोक कोटि, वृंदावने यात्रा रे रहे बोली पाटी। हे प्रभु, आप अपने साथ लाखों लोगों को लेकर वृंदावन जा रहे हैं, किंतु तीर्थ यात्रा करने का ये उपयुक्त विधि नहीं है। कभी कभी व्यापारिक दृष्टि से बहुत सारे लोग टोली विभिन्न तीर्थ स्थलों को ले जाई जाती है,
और उनसे धन एकत्र किया जाता है। ये बहुत ही लाभप्रद व्यापार है। किंतु रूप तथा सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में ये व्यक्त किया कि भीड़ के साथ तीर्थ यात्रा ठीक नहीं होती। वास्तव में जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए तो वो अकेले ही थे और अपने भक्तों के अनुरोध पर ही उन्होंने एक सेवक स्वीकार किया था। वे कभी भी व्यापारिक उद्देश्य से भीड़ लेकर वृंदावन नहीं गए। यद्यपि वस्तुतः प्रभु किछु नहीं भया, तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टामय। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे और तनिक भी भयभीत नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नए भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक मनुष्य की भांति आचरण किया। এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন, প্রভুর সেই গ্রাম হইতে চলিতে হইল মন। ये कहकर दोनों भाई ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उस गांव को छोड़ने का विचार किया। पाथो चली आईला प्रभु कानाई नाट्यशाला, देखिल सकल तहा कृष्ण चरित्र लीला। तत्पश्चात महाप्रभु ने प्रातःकाल वहां से चल पड़े और कानाई नाट्यशाला नामक स्थान गए। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं देखी। उन दिनों बंगाल में कई स्थानों में कनाई नाट्यशाला नाम विख्यात थे, जहां कृष्ण लीलाओं के चित्र रखे रहते थे। लोग वहां जाकर उन्हें देखते। इस कृष्ण चरित्र लीला कहा जाता है। बंगाल में आज भी अनेक स्थान हैं जिन्हें हरि सभा कहते हैं और जिससे सूचित होता है कि इस स्थान पर वहां के लोग एकत्र होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को विचार विमर्श करते हैं। कनाई शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण का और नाट्यशाला का अर्थ लीलाओं प्रदर्शन स्थल। संभवतः वे स्थान जो आजकल हरि सभा नाम से जाना जाता है। সেই রাতে প্রভু তাহা চিন্তে মনে মন, সঙ্গে সংঘট ভালো নহে কইল সনাতন। उस रात महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इस प्रस्ताव पर विचार किया कि उन्हें इतने लोगों के साथ लेकर वृंदावन नहीं जाना चाहिए। मथुरा जाइब आमी एत लोक संगे, किछु सुख ना पाइब हबे रस भंगे। महाप्रभु ने सोचा यदि मैं इतनी बड़ी भीड़ के साथ मथुरा जाऊंगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे वातावरण अशांत हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस
इसकी पुष्टि करती है कि बहुत सारे लोगों के साथ वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करने से केवल अशांति होगी। इस तरह ऐसे पवित्र स्थानों में जाने से उन्हें इच्छित सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एकाकी जाइबो किंबा संगे तबे शेष भये बृंदाबनेर गमन। महाप्रभु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो अकेले ही या अधिक से अधिक एक व्यक्ति को साथ वृंदावन जाएंगे। इस तरह से वृंदावन जाना अत्यंत सुखद होगा। एतो चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी नीला चले जाबो बोली चली लगो रहोरी। इस प्रकार सोचकर महाप्रभु ने प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान किया और ये कहकर चल पड़े कि मैं नीलाचल जाऊंगा। এই মতো চলি চলি আইলা শান্তিপুরে दिन 5-7 রহিলা आचार्य घरे। श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चलते शांतिपुर पहुंचे और अद्वैत आचार्य के घर में 5-7 दिन रहे। सोची देवी आनी तारे कोयला नमस्कार 7 दिन तारी छाई भिक्षा व्यवहार। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने माता सची को बुला लिया और वहाँ वे उनके घर में महाप्रभु का भोजन बनाने के लिए 7 दिन तक रही। तारो आज्ञा लाई तारो आज्ञा लइया पुनः करिला गमने विनय करिया विदाय दिल भक्त गणे। अपनी माता से आज्ञा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। जब भक्तगण उनके साथ चलने लगे तो महाप्रभु ने उनसे विनती की वो वही रहे और तब उन्हें सबसे विदा ली। जना दुई संगे आमी जाबो नीलाचले आमारे मिलिबा आसी रथ यात्रा काले। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्त से लौट जाने के लिए कहा, किंतु उनमें से 2 लोगों को उन्होंने अपने साथ आने दिया। उन्होंने सारे भक्त से प्रार्थना की कि वो रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ पूरी आकर उनसे भेंट करे। बोलो भद्र भट्टाचार्य आर पंडित दामोदर दुई जने संगे प्रभु आइला नीलाचल। दुई जन संगे प्रभु आइला नीलाचल। 2 भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी नीलाचल जा रहे थे वे थे बलभद्र भट्टाचार्य तथा दामोदर पंडित। दीदी को तो ताहारोही चलिला वृंदावन लुकाइया चलिलो राते ना जाने कोनो जन। जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहकर महाप्रभु रात में चुपके से वृंदावन के लिए चल पड़े। उन्होंने ये कहा किसी की जानकारी में आए बिना किए।
বলভদ্র ভট্টাচার্য রহে মাত্র সঙ্গে, ঝাড়িখণ্ড পথে কাশী आइलो महारंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चले तब उनके साथ केवल बलभद्र भट्टाचार्य थे। इस तरह वो मार्ग में झारखंड होते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बनारस पहुंचे। दिन जारी काशीते रही गैल वृंदावन, मथुरा देखिया देखे द्वादश कानन। श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में केवल 4 दिन रहे और फिर वृंदावन के लिए चल पड़े। मथुरा नगरी देखने के बाद उन्होंने 12 वन देखे। आज भी जो लोग वृंदावन जाते हैं वे सामान्यतः उन 12 स्थानों को देखते हैं जो द्वादश वन कहलाता है। मथुरा से चलते हैं जहाँ काम्य वन, वहां से वो ताल वन, तमाल वन, मधुवन, कुसुम वन, भांडीर वन, विल्ल वन, भद्र वन, खादीर वन, लोह वन, कुमुद वन तथा गोकुल महावन जाते हैं। लीला स्थल देखी प्रेमे হইল অস্থির, বলভদ্র কইল তারে মথুরার বিহির। श्री कृष्ण की 12 लीला स्थलियां देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश के कारण अत्यधिक विहल हो उठे। उन्हें बलभद्र भट्टाचार्य किसी तरह मथुरा से बाहर ले गए और गंगा तीर पथे लइया प्रयागे आइल, शिरुबासी प्रभु के तथाय मिलिल। मथुरा छोड़ने के बाद महाप्रभु गंगा नदी के किनारे किनारे चलने लगे और अंत में प्रयाग इलाहाबाद नामक पवित्र स्थान पर आप पहुंचे। यहाँ पर शील रूप गोस्वामी आकर महाप्रभु से मिले। दंडवत करी रूप भूमिते पड़िला, परम आनंदे प्रभु आलिंगन दिला। प्रयाग में रूप गोस्वामी ने अपने आकर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन किया। शिरूपे शिक्षा कराय पाठाइल वृंदावन, आपन करिला वारा नशियागमन। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट आए। काशी ते प्रभु के हसी मिलिल सनातन, 2 मासी रही तारे कराइल शिखन। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए तो वहाँ उनसे सनातन गोस्वामी मिले। महाप्रभु वहाँ 2 मास तक रहे और सनातन गोस्वामी को पूरी तरह से शिक्षा दी।
मथुरा पठाइल तारे दिया भक्ति बल सन्यासीर कृपा करी गैल नीलाचल। सनातन गोस्वामी की पूरी तरह शिक्षा शिक्षित करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति का शक्ति देकर मथुरा भेज दिया। बनारस से उन्होंने मायावती सन्यासी पर कृपा की। तत्पश्चात वो नीलाचल जगन्नाथपुरी लौट गए। 6 বছর হইছে প্রভু করিলা বিলা কভি ডিউটি কভু ক্ষেত্রে महाप्रभु 6 वर्ष तक सारे भारत में भ्रमण करते रहे। कोई अपने दिव्य लीलाओं संपन्न करते हुए कभी इधर तो कभी उधर रहते और कभी वो जगन्नाथपुरी में रहते। आनंदे भक्त संगे सदा कीर्तन मिला जगन्नाथ दर्शने प्रेमेर मिला। जगन्नाथपुरी में रहते हुए महाप्रभु संकीर्तन करने और भाव विभोर होकर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में अपना समय प्रसन्नता पूर्वक बिताते रहे। मध्य लीलार कइल शुद्ध विवरण अंत लीलार सूत्र ये सुनो भक्तगण। इस प्रकार मैंने महाप्रभु की मध्य लीला का सारांश दिया है। हे भक्त, कृपया आप महाप्रभु की अंतिम लीला का सारांश सुनो, जो अंत लीला कहलाता है। वृंदावन होइते यदि नीलाचले आइला 18 वर्ष ताहा वासे कहाँ नहीं गया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर जगन्नाथपुरी आ गए तो वे वहीं पर रहे और 18 वर्ष तक कहीं नहीं गए। प्रति वर्ष आइसेने ताहा गौड़ेर भक्तगण 4 मासे रहे प्रभु संगे सम्मिलन। अर्थात इस 18 वर्ष में बंगाल के सारे भक्त प्रति वर्ष उनसे जगन्नाथपुरी में आकर मिलते रहे। वे वहाँ लगातार 4 महीने रहते और महाप्रभु के संग का आनंद लुटते। निरंतर नित्य गीत निरंतर नित्य गीत कीर्तन बिला अचंडाले प्रेम भक्ति करिला प्रकार। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर कीर्तन नृत्य करते। इस तरह उन्होंने संकीर्तन लीला के आनंद का आस्वादन किया। वे सब पर यहाँ तक कि नीचे से नीचे व्यक्ति चंडाल पर भी अपने अहेतु की कृपा अर्थात शुद्ध भागवत प्रेम का प्रकट करते। पंडित गोसाई कइला नीलाचले बक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले पंडित गोसाई तथा अन्य भक्त बक्रेश्वर दामोदर शंकर तथा हरिदास ठाकुर थे। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर
के साथ जो अन्य भक्त रह रहे थे उनके नाम थे जगदानंद, भगवान गोविंद, काशीश्वर, परमानंद पुरी तथा स्वरूप दामोदर। क्षेत्रवासी रामानंद राय प्रभृति प्रभु संगे सब कोइला नित्य स्थिति। श्री रामानंद राय तथा जगन्नाथपुरी के निवासी अन्य भक्तगण भी महाप्रभु के साथ स्थायी रूप से रहते थे। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद शिवा विद्यानिधि वासुदेव मुरारी যতদা প্রতি বর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারি মা তা সবা লইয়া প্রভু বিদিত বিলা। अन्य भक्त जिनमें अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, मुकुंद शिवान, विद्यानिधि वासुदेव तथा मुरारी प्रमुख है, जगन्नाथपुरी आया करते थे और लगातार 4 मास तक महाप्रभु के साथ रहा करते थे। महाप्रभु इन सबके साथ विविध लीलाओं का आनंद लेते थे। हरिदासेर सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब अपनी महाप्रभु जारा कोइल महोत्सव। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर ने देह त्याग दिया। इस घटना का अत्यंत अद्भुत थी क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को तिरोभाव का उपलक्ष्य का उत्सव मनाया। तबे रूप गोसाईरी पुनरागम ताहार हृदये कइल ताहार हृदये कइल प्रभु शक्ति संचार। श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से पुनः मिले। महाप्रभु ने उनके हृदय में महाप्रभु ने उनके हृदय में समस्त दिव्य शक्ति संचारित कर दी। तबे छोट हरिदास प्रभु कइल दामोदर पंडित कइल प्रभु के वाक्य दंड। इसके बाद महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड दिया और दामोदर पंडित ने महाप्रभु को कुछ चेतावनी दी। वास्तविक में दामोदर पंडित महाप्रभु के नित्य दास थे। वे महाप्रभु को कभी भी दंड नहीं दे सके, ना ही उनकी ऐसी इच्छा थी, किंतु उन्होंने महाप्रभु को कुछ चेतावनी अवश्य दी जिससे अन्य लोग उनकी निंदा ना करके कर सके। उन्होंने ये जान लेना चाहिए था कि महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम है और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें आगाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतएव दामोदर पंडित की इस कार्यवाही को उन्नत भक्तगण अधिक उचित नहीं मानते। तबे सनातन गोसाई पुनरागम ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे कइल परीक्षा। अर्थात इसके बाद सनातन गोस्वामी पुनः चैतन्य महाप्रभु से मिले और महाप्रभु ने ज्येष्ठ मास के झुलसाने वाली गर्मी में उनका परीक्षा लिया। तुष्ट होइया प्रभु तारे पाठाइला वृंदावन
অদ্বৈতের হস্তে প্রভু अद्भुत भोजन। प्रसन्न होकर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पुनः वृंदावन भेज दिया। इसके बाद महाप्रभु ने श्री अद्वैत आचार्य के हाथों से अद्भुत भोजन किया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे भगवान की ये जो लीला है, ये संक्षिप्त में बाद में इसका विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं जो लीलाएं किए हैं उनका ये संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा और सुन लेते हैं, एक दो पेज ही रह गया। तो हम लोग फिर कल हम लोग दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे। तो क्षमा चाहूंगा मैं, आज हम लोग थोड़ा और सुन लेते हैं। तो अध्याय 2 में हम लोग पहुंच जाएंगे कल, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद की अभिव्यक्ति किया गया। नित्यानंद संगे युक्ति करिया निवृत्ति। नित्यानंद संगे युक्ति करिया निवृत्ते। तारे पाठाइला गौड़ प्रेम प्रचारिते, प्रेम प्रचारिते। सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजने के बाद महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु से एकांत में परामर्श किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान भागवत प्रेम का प्रचार करने के लिए उन्हें बंगाल भेज दिया। तबे तो बल्लभ भट्ट प्रभु रे लीला, कृष्ण नामेर अर्थ प्रभु ताहारे कहिला। इसके बाद तुरंत बाद ही वल्लभ भट्ट महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में मिले और महाप्रभु ने उन्हें पवित्र कृष्ण नाम का अर्थ बतलाया। वल्लभ भट्ट पश्चिम भारत वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख हैं। प्रद्युम्न विशेर प्रभु रामानंद स्थाने, कृष्ण कथा सुनाइल कही तार
रामानंद राय की दिव्य गुणों की व्याख्या कर महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय के घर भेजा और प्रद्युम्न मिश्र ने उनसे कृष्ण कथा सुनी। गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भाता राजा मारिते ছিল প্রভু, রাজা মারিতে ছিল প্রভু হইল ত্রাতা। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के छोटे भाई गोपीनाथ पट्टनायक को राजा द्वारा दिए जाने वाले मृत्यु दंड से बचाया। इसका हम लोग पूरा बाद में सुनेंगे किस तरीके से कथा था। रामचंद्रपुरी भये भिक्षा घटाइल वैष्णवेर दुख अर्धे, वैष्णवेर दुख देखी अर्धे को राखिल। रामचंद्र पुरी ने महाप्रभु को भोजन की आलोचना की, अतः उन्होंने अपना भोजन निम्नतम कर दिया। किंतु जब सारे वैष्णव इससे अत्यंत दुखी हुए तो महाप्रभु ने उसे बढ़ाकर पहले का आधा कर दिया। ब्रह्मांड भीतर है 14 भुवन, 14 भुवने वैसे जत जीवगण। इस ब्रह्मांड के भीतर 14 भुवन ग्रह मंडल है और सारे जीव इन ग्रह मंडलों में रहते हैं। মানুষের বেশ ধরি যাত্রীকের ছলে প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে। वे सभी तीर्थ यात्रियों के वेश धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आया करते थे। एक दिन शिवा सादी যত ভক্তগণ মহাপ্রভুর গুণ গাইয়া করেন কীর্তন। एक दिन श्रीवास ठाकुर इत्यादि सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के कीर्तन कर रहे थे। सुनी भक्तगण गणे कहे से क्रोध वचन, कृष्ण गुण कृष्ण नाम गुण छाड़ी की कर कीर्तन। अपने दिव्य गुणों का कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, अतएव उन्होंने सबको डांटा। मानो वो नाराज हो, उन्होंने पूछा ये कैसा कीर्तन है, क्या तुम लोग भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन छोड़ रहे हो? ও দত করিতে হইল সবাকার মন, স্বতন্ত্র হইয়া সবে नासावे भुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहते हुए सबको प्रताड़ित किया कि तुम लोग स्वतंत्र बनकर अपनी धृष्टता मत दिखलाओ और इस तरह सारे संसार को विनाश मत करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे अनुयायियों को स्वतंत्र या धृष्ट ना बनने की चेतावनी दी। दुर्भाग्यवश श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद अनेक असंप्रदाय तथा कथित अनुयायियों ने ऐसा अनेक विधियों खोज निकाला जो आचार्य द्वारा अनुमोदित नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके नाम इस प्रकार बदलाया: आउल बाउल, कर्ता भजा नेड़ा, दरवेश सानी, सहजिया, सखी भेगी, स्मार्त जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी तथा गौरांग नागरी।
आउल बाउल तथा अन्य संप्रदाय ने आचार्यों का पद चिन्ह पर ना चलकर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन को समझने की अपने खुद की मनगढ़ंत विधियां खोज निकाली। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इंगित करते हैं कि ऐसा प्रयासों से उनके संप्रदाय का भाव नष्ट हो जाएगा। 200 के कोटि लोक है न काले, जय कृष्ण चैतन्य बोली करे कोलाहल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म रूप से नाराज दिख रहे थे तो अपने भक्तों की प्रताड़ित कर रहे थे, तब वहां से हजारों भक्तों ने उच्च स्वर में पुकारा, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार, जगतारी दे प्रभु तुम्हार अवतार। सारे भक्त उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे, महाराज नंद की पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, आप सारे जगत का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। बहु दूर होइते आई होइया बड़ दर्शन दिया प्रभु करह कीर्तन। हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दूर से चलकर आकर आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, कृपया दयालु होकर आपकी कृपा प्रदर्शन करें। सुनिया लोकेर दैन द्रविल हृदय, बाहिरे आसी दर्शन दिल दयामय। जब महाप्रभु ने लोगों की विनती याचना सुनी तो उनके हृदय द्रवित हो उठा। अत्यंत दयालु होने के कारण वे तुरंत बाहर निकल आए और उन सबको दर्शन दिए। बाहुबली बोले प्रभु बोलो होरी होरी, उठिल सी होरी ध्वनि जो तुदी को भोरी। अपने दोनों बाहों उठाकर महाप्रभु ने सबसे भगवान हरि का पवित्र नाम का उच्चार सर से कीर्तन करने कहा। तुरंत ही वहाँ हलचल मच गई और हरि बोल ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो उठी। प्रभु देखी प्रेमे लोके आनंदित मन, प्रभु ईश्वर बोली करो श्रवण। महाप्रभु को दर्शन करके सभी लोग प्रेमावेश आनंदित हो उठे। सबने महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया और उनके स्तुति की। सब सुनी प्रभु के कहे नो श्रीनिवास, हरे गुप्त हऊ कैन बाहिर प्रकाश। जब लोग इस प्रकार से महाप्रभु को स्तुति कर रहे थे तो श्रीनिवास आचार्य ने महाप्रभु के व्यंग पूर्वक कहा, आप तो घर में गुप्त रहना चाहते थे, किंतु आपने अपने आप को बाहर क्यों प्रकट कर दिया? किसी खाल यही लोग कहे को यहाँ सवार मुखे ढक दियो निजो हाथ। श्रीवास ने आगे कहा, इन लोगों को किसने सिखाया है? ये सब क्या कह रहे हैं? आप इनके मुंह अपने हाथों से बंद कर सकते हैं। सूर्य जोइछे उदय कोरी चाहे लुकाईते, बुझिते ना पारे तोइछे तुम्हारो चोरीते। ये तो उस प्रकार से है जैसे मानो सूर्य उदय होने के बाद अपने आप को छिपाना चाहे। हम आपके चरित्र व्यवहार को ऐसे गुणों का समझ नहीं पाते। प्रभु कहे श्रीनिवास छाड़ो विडम्बना, सबे मिली करो मोर कते को लंचन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, श्रीनिवास ये परिहास बंद करो। तुम सब लोग इस प्रकार से मुझे शर्मिंदा करने के लिए आपस में मिल गए हो। एतो बोली लोके कोरी शुभ दृष्टिदा, अभ्यंतरे गेला लोके पूर्ण होइलो काम। इस प्रकार कहकर लोगों पर कृपा पूर्वक अपने शुभ दृष्टि डालकर महाप्रभु अपने कमरे में चले गए। इस तरह सभी लोग मनोकामनाएं पूर्ण हुई।
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেল, চিড়া দধি महोत्सव तहाई करिल। इसके बाद रघुनाथ दास जी नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे और उनके आदेश अनुसार उत्सव का आयोजन किया और चिवड़ा तथा दही से युक्त प्रसाद का वितरण किया। बंगाल में एक ऐसे विशेष व्यंजन होता है चिवड़ा और दही का, कभी कभी संदेश और आम के साथ मिलता है। ये इसका हम लोग सुनेंगे बाद। तार या गেল প্রভুর চরণে, প্রভু তারে সমর্পিল स्वरूपेर स्थाने। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने घर छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। उस समय महाप्रभु ने शिकार किया और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वरूप दामोदर को संरक्षण में सौंप दिया। ब्रह्मानंद भारतीर घुचाइल चरम, এই মত লীলা কইল 6 वर्ष। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मानंद भारती को मृग चर्म पहनने की आदत को बंद करवाया। इस प्रकार महाप्रभु ने 6 वर्ष तक निरंतर अपनी लीलाएं करते हुए अनेक प्रकार की दिव्य आनंद का अनुभव करते रहे। এই তো কহিল মধ্য লীলা সূত্র শেষ বর্ষ सुन विवरण। इस तरह मैंने मध्य लीला का सारांश कह दिया है। आप कृपा करके महाप्रभु द्वारा अंतिम 12 वर्ष का संपन्न की गई लीलाओं के सुने। श्रीरूप रघुनाथ पदे जारया, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास की चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए आचार्य कविराज कृष्णदास उनके चरणों कमलों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जो मध्य लीला के प्रथम अध्याय का, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के परवर्ती लीलाओं का संक्षेप में यहाँ वर्णन है, यहीं पे संपन्न हम लोग कल सुनेंगे। अध्याय 2 मध्य लीला का श्री चैतन्य महाप्रभु के भावो उन्माद का अभिव्यक्ति। तब तक के लिए हम विदाई यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरांग हरि हरि बोल, निताय गौरांग हरि हरि बोल, निताय गौरांग हरि हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जुगाधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। षट गोस्वामी की जय। वृंदावन धाम की जय। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी।